भाई साहब आप लोग ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी बॉयज़, तो सीन्स कुछ यूँ हैं कि भाई बाइक हो चुका है कंप्लीट, तो मैंने कहा इसका एक आप लोगों को रिव्यू दे दें, ठीक है। सो आप लोगों ने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी कि दिस इज़ अ बीस्ट, परफॉर्मेंस मोड्स के हैं इसके ऊपर, सारे परफॉर्मेंस मोड्स हैं एंड ये रेस बिल्ट बाइक है, ठीक है। सो सबसे जो मेन इसके अंदर चेंज है वो है इसका इंजन। पास लाओ ज़रा कैमरा भाई। तो भाई इसका जो ये इंजन है, दिस इज़ अ 150 सीसी इंडियन इंजन, FZ16 का इंजन है। 153 सीसी इसकी सीसी है और ये जो है 14 हॉर्स पावर है इसकी और 13.6 टॉर्क है। उसके बाद इसका मेन जो इंजन है ये चेंज कर दिया और इसका इंजन जो है वो ट्यून्ड है, स्टॉक नहीं है, ठीक है। सो राइट नाउ इट इज़ बेसिकली 164 165 इतना है ये, ठीक है। उसके बाद इसका कार्बोरेटर आ जाता है, रेसिंग कार्बोरेटर है ये। आगे लाओ ज़रा इनको कार्बोरेटर दिखाओ। सो ये है जी रेसिंग कार्बोरेटर, डुअल पंप है ये। मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगा, दूसरा पाइप भी आपको इसमें दिख जाएगा। और साथ ही उसके आ जाता है ये इसका कोल्ड एयर इनटेक, क्योंकि ये एक ट्यून्ड इंजन है, इसको हवा भी उसी हिसाब की चाहिए और कोल्ड हवा चाहिए। सो दैट्स वाई अ कोल्ड एयर इनटेक एंड दिस इज़ एन ओवरसाइज्ड निब्बी एयर फिल्टर। 55 mm का एयर फिल्टर है ये। एंड भाई कैमरा मैन इधर आओ ज़रा, इनको प्लग भी दिखाना, खुल जा भाई। सो ये है प्लग जी, लेज़र इरिडियम प्लग है फॉर द बेस्ट स्पार्क। और इसी के साथ इंजन की हो जाती हैं चीज़ें ख़त्म। नेक्स्ट चीज़ आती है इसका बेंड पाइप। अब आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी वियर्डली शेप्ड है, ठीक है, कोई शॉर्ट बेंड पाइप नहीं है। और बेंड पाइप से होता क्या है, जितना आप शॉर्ट करोगे उतना इसका टॉर्क ज़्यादा होगा और उसकी इतनी ना टॉप स्पीड कम होगी। अब ये है बेसिकली एक दोनों का ब्लेंड, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। अब क्योंकि ये इंडियन इंजन है तो इसलिए ना इसका बेंड पाइप यहाँ से नहीं मिलता। यहाँ से लेके यहाँ तक रोड प्रिंस वेगो का और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बैंडेड 250 का। एग्जॉस्ट आपका आ जाता है क्रापोविक शार्क। हाँ जी बॉयज़, सो अब आते हैं इसके रेयर फुट पैक्स के ऊपर। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई ये किस तरह होता है, ये क्या चक्कर है। तो यार ये सिस्टम ये है कि जो इसके रेयर फुट पैक्स है ना, इसके साथ मैंने ब्रेक आगे से कनेक्ट करवा दी है, ये आप देख सकते हो। इससे होता ही है कि आपके बाइक की ना बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ जाती है, ठीक है। बाइक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव हो जाता है इसका पॉस्चर। और दूसरी साइड से इसको मैं आपके गियर भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह। हाँ जी, तो इसके गियर हो जाते हैं इस तरह के, ये हो जाती है GT शिफ्टिंग, पहला ऊपर बाकी नीचे। और बहुत ही अग्रेसिव किस्म का इसका पॉस्चर हो जाता है एंड इट लुक्स रियली गुड। अच्छा सो बॉयज़, चक्कर ये है ना कि आप लोगों को मैंने ये तो बताया कि भाई कार्बोरेटर इसका रेसिंग है, डुअल पंप वाला, ठीक है। अब जी मैं आपको बताता हूँ डुअल पंप होता क्या है। डुअल पंप ये होता है कि जब आपका बाइक जो है ना तकरीबन 6-5 RPM पे जाता है, तो जो दूसरा इसका पाइप है ना, वहाँ से भी ना इसका फ्यूल थ्रो करने लग जाता है कार्बोरेटर। तो मतलब 2 फ्यूल लाइंस जाने लग जाती हैं इसके इंजन के अंदर। तो ये होता है डुअल पंप और इसकी वजह से जो इसकी पिक होती है, जो इसकी एक्सेलरेशन होती है, जो इसकी हाई टॉप स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डबल फ्यूल लाइंस अंदर जा रही होती हैं। ये होता है जी डुअल पंप और बेसिकली ये होता है रेसिंग कार्बोरेटर, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा इसके पैसे भरते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं जी इसके इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम पे। वो आप लोगों को अंदर येलो कलर की कॉइल नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली 250 सीसी निब्बी रेसिंग का एक बाइक है, उसकी कॉइल है और ये एक रेसिंग इग्निशन कॉइल है। ये इस लेज़र इरिडियम की वजह से और इस रेसिंग इग्निशन कॉइल की वजह से ना इसका जो स्पार्क है, जो इसका करंट है, वो बहुत मज़े का, बहुत तगड़ा इसका कॉइल है, बहुत करंट है, आई मीन सॉरी। अच्छा सो बॉयज़, ये जो बाइक के ऊपर आप वेट लुक देख रहे हो, साफ़ सुथरा देख रहे हो, इस तरह जिस तरह पॉलिश हुई है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये बेसिकली सिरेमिक कोटिंग। इससे ये होता है कि यार अभी देख लो बाइक आप लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा, वेट नज़र आएगा, इस तरह लगेगा जिस तरह पता नहीं कितने ना कोई घंटा 2 घंटे लगा के इसको साफ़ किया। ये सारा इसका चक्कर है, सिरेमिक कोटिंग है ये। और यस, बाइक को बहुत नीट लुक दे देती है, क्योंकि मेरा मेन जो इसका पर्पस था वो था इसकी परफॉर्मेंस। लुक्स के लिए बाइक नहीं बनाया मैंने, परफॉर्मेंस के लिए बनाया था। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि मतलब मैं बाइक को बिल्कुल ही गंदा छोड़ दूँ। तो इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग हुई भी है, बाइक की सारी लुक निकल आती है इससे। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसकी बॉडी पे।
आप लोग देख रहे होगे इसके टायर्स इतने कोई ख़ास फैट नहीं लगे हुए। जो इसका पीछे वाला टायर है वो 180 का है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टायर लगाने से भी परफॉर्मेंस गिरती है। तो इसका जो बैक टायर है 180 है, साइड से थोड़ा सा फैट हो जाता है बाइक, और पीछे से नॉर्मल लगता है। और जो इसका फ्रंट टायर है वो स्टॉक YBR ESD का है, ठीक है। वो इसलिए कि यार फ्रंट टायर पे ना बिल्कुल बाइक के इंजन की जान नहीं होती, वो टोटली आपकी ना मोमेंटम पे चलता है। क्योंकि बैक पे तो आपका चेन है, चेन आपका टायर घुमाता है, जो फ्रंट है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो मैंने फ्रंट इसलिए और छोटा कर दिया। हाँ जी बॉयज़, तो एक जो मेन क्वेश्चन काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं वो ये है कि भाई ये बाइक है कौन सा, ये YBR G है ESD है? क्योंकि लाइट इसकी G वाली है, बॉडी इसकी ESD वाली है। तो यार चक्कर ये YBR G है, 2019 मॉडल है, लेकिन इसके ऊपर बॉडी जो है वो मैंने ESD की लगाई हुई है। उसका रीज़न ये है कि यार जो G होता है ना, G के टैंक पे होते हैं ग्राफिक्स, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन टैंक हो, और बेशक आगे मिनिमलिस्टिक से ग्राफिक हो थोड़े से। तो इसलिए हमने G की बॉडी लगा दी, ESD की बॉडी लगा दी, ये चक्कर है। तो ये है बेसिकली YBR G विद एन ESD बॉडी विद अ लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन। इसके अंदर कुछ स्टॉक बचा ही नहीं है, अब सिर्फ बॉडी है इसकी जो स्टॉक है, दैट्स इट। अच्छा अब आ जाते हैं इसके गरारियों पे। फ्रंट भाई स्टॉक है, 14 टीथ की गरारी है। जो बैक है वो है 37 टीथ की। ये छोटी इसलिए लगाई हुई है ताकि एक परफेक्ट बैलेंस मुझे मिले, टॉर्क का भी और टॉप स्पीड का भी। जिस तरह अभी इसकी भी जो टॉप स्पीड मिल रही है तकरीबन 155-156 मेरे वेट पे, मेरा 90 kg वेट है, और मेरा एक दोस्त है उसका वेट है तकरीबन 60 भी नहीं सॉरी 45-46। तो वो इस बाइक को 160 पे भी लेके गया हुआ और उसी पे इसका एक्सीडेंट भी हुआ था। सो यस, और ये यहाँ पे इसकी आ जाती है GP शिफ्टिंग। पहले भी आप लोगों को बताया था, पहला ऊपर बाकी नीचे, फुल R6 वाली वाइब आती है भाई, सस्ते में। बिल्कुल हल्का सा लो है ताकि जो इसका फ्रंट से हवा है वो थोड़ी सी काटे, बट ज़मीन के साथ नहीं जोड़ा हुआ, बिकॉज ज़मीन के साथ जोड़ो तो इसका जो कैलिपर है फ्रंट उसके अंदर प्रेशर बन जाता है और इसका अगला टायर जैम हो जाता है। ये आपको लोग नहीं बताते, बट इसका अगला टायर जब जैम होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप करता है अपनी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो इसका पाइप, ये इसमें कर्व आया हुआ है ना, ये कर्व जो इसका कैलिपर है, और ये पाइप जब इसमें बेंड आता है तो इसके अंदर प्रेशर बनता है और ये अगला जो टायर है इसका जैम हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश किया करें कि इसको इतना लो ना करें कि भाई अगला टायर फुल जैम हो जाए और आपको परफॉर्मेंस मिले ही ना। और क्योंकि इस बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर ये आप लोग ट्रक हॉर्न देख रहे होगे, पाम पाम वाला, ये सुना भी दूँगा आप लोगों को, बट ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ रहता तो नहीं है। हाँ, बाकी आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो अक्सर लोग पूछते हैं इंजन की क्या मेंटेनेंस है, क्या चक्कर है इंजन का। इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर डलता है, वो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, ठीक है, या TNT 150 आएगा, इसमें फ़िल्टर चल जाता है बेनेली का। इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है। मैं इसके अंदर मोटूल का 300V डलवाता हूँ, जो कि तकरीबन 5,500 रुपये का। आप लोगों के ऊपर आप कौन सा डलवाते हो इसमें। और या बाकी कोई मेंटेनेंस है नहीं, नॉर्मल इंजन ही है। अब जी इसका जो मेन हैंडल है ना, सिर्फ यही है। मीटर इसके ऊपर मैंने डुअल लगाए हुए हैं। ये इसके अंदर मैंने जो ये फैट बार राइज़र होता है, क्या होता है, ये लगाया हुआ है ताकि यहाँ से मोटा मोटा लगे बाइक। मॉक्सी के इसके ऊपर लिवर्स लगे हुए हैं फोल्डेबल, एंड एक साइड पे क्रैश प्रोटेक्टर और एक साइड पे शीशा। ये मैंने एक US में R6 है उस पर देखा था, तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टाइल किया था। बहुत यूनिक और बहुत मज़े का लगता है ये। फुल ना मतलब एक फ़ाइटर जेट वाली फीलिंग देता है जब आप ऊपर बैठते हो ये। बाकी हाई ऑक्टेन पे चलता है ये, क्योंकि इसका जो इंजन है वो ट्यून्ड है। एंड यस, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा बॉयज़, वन मोर थिंग, ये बाइक 1.5 इंचज़ एक्सटेंड है। उसका रीज़न ये है कि यार YBR जो स्टॉक होता है वो ना थोड़ा छोटा छोटा लगता है, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत कम होती है, और मैं ऊपर से 90 किलो का बंदा ऊपर बैठ हूँ तो बाइक बहुत छोटा लगता है। इसलिए 1.5 इंचज़ एक्सटेंड है ताकि पीछे से बाइक नीचे ना हो। जब पीछे से नीचे और आगे से ऊपर हो जाए तो बाइक ना बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि मुझे वो पैनागैले पसंद है, वो पीछे से ऊपर आगे से नीचे होता है। ये भी सेम उसी तरह का मैंने किया है, पीछे से ऊपर आगे से नीचे। सो यस, 1.5 इंचज़ एक्सटेंड है, परफॉर्मेंस पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता। एंड इसके ऊपर 520 की चेन लगी हुई है। 520 की चेन ये होती है कि थोड़ी सी पतली होती है तो परफॉर्मेंस ज़्यादा देती है। जब भारी चेन आप लगाओगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम देगी, क्योंकि इंजन ज़्यादा जोर लगाएगा उसको खींचने पे। और ये था मेरा एक रेस बिल्ट YBR का रिव्यू। यार अब आप लोग कहोगे YBR पे इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये अभी KPR को ईज़िली गैप करता है। 1 2 3 go! Let's go man, let's go! Let's do wheelie!
जा हेड स्टार्ट गो गो लेट्स गो आगे सामने हेड स्टार्ट सुपरस्टार 200 को इजीली गैप करता है। और बेनेली TNT 25 जो कि 250 सीसी है, 28 हॉर्स पावर वाला इंजन, वाटर कूल, उसके साथ 100 तक ये रहता है। 1 2 3 मतलब पहले 2 गियर तो आगे होता है, जो जब जैसी 90-80 पे आती है ना बात, तो वो आगे हो जाता है बाइक। तो ये नहीं है कि यार पैसे ज़ाया हैं, मेहनत का फ़ायदा ज़रूर हुआ, बट एक लिमिटेशन है इसकी। और अक्सर लोग मेरे से पूछते थे यार आपने इसके अंदर 300 सीसी या कोई मतलब बड़ा 250 सीसी 300 सीसी ये इंजन क्यों नहीं डाला और 150 क्यों चूज़ किया आपने? तो यार बात यह है कि ये बॉडी ही 125 150 वाली बॉडी है। इसके ऊपर आप इतना बड़ा जब डालोगे इंजन तो इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं, बॉडी शॉपर की तरह हिलती है। अब ये बाइक भी है, ये भी मैं 130 से आगे जाता हूँ तो बाइक कांपने लग जाता है, हिम्मत ही नहीं होती। तो यार ये बाइक की कुछ लिमिटेशंस हैं, बाइक फड़फड़ाता है। अब आप कहोगे भाई आप बड़े टायर डाल लो, लेकिन बड़े टायर से वो काम नहीं होता भाई। जब बॉडी का जब फ्रेम ही है इस तरह का छोटा सा है, बॉडी इसकी छोटी सी है, तो बड़े टायरों से क्या होगा। हाँ जी बोल, तो ये है जी प्रोजेक्ट कंप्लीट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं रहता। अब ठीक है, रेसेस आपने देख ली होंगी कि भाई 200 सीसीज़ को ये गैप करता है। तो अब आप लोगों के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट आएगा, आप लोग कमेंट में बताओ कि भाई कौन सा बाइक है वो। ठीक है, इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं वो बाइक रिवील करूँगा। मैंने ख़रीद लिया है वो, एंड बहुत मज़े का बाइक है। अब आप लोग कमेंट में बता दो कि कौन सा बाइक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।